मान होता है, जो औरों का भला चाहता है, जो सबका भला करता है और भला सोचता है। जब आप सबका भला करते रहते हैं ना, तब भगवान जान लेते हैं कि भाई ये सबका हित चाह रहा है। ये भले मुझे भूल जाए, लेकिन ऐसे सबका हित चाहने वाले को भगवान कहते हैं मैं कभी भुला नहीं सकता। इसलिए अनायास जब राम शबरी से मिलने गए तो शबरी को गालियां देने वाले और शबरी का अपमान करने वाले लोग भी वहीं रहते थे। शबरी जब पहली बार गुरु जी के पास आई तो शबरी को देखकर लोगों ने बड़ा उनका विरोध किया। अरे ये महिला, ये तो अपवित्र है, ये है, इसे हटाओ। लोगों को अपनी पूजा पाठ का बड़ा घमंड था कि हम बड़े पुजारी, बड़े भक्त, हमें भगवान मिलेंगे। लेकिन बड़े बड़े तपस्वियों को भगवान ना मिल पाए और राम शबरी माता का पता पूछते पूछते शबरी के घर चले गए। यदि जप तप से भगवान मिलते, ज्ञान से भगवान मिलते, तो शबरी तो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बहुत विद्वान भी तो नहीं थी ना शबरी माता। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। बड़े बड़े ज्ञानी भगवान को ना प्राप्त कर पाए, पर सहजता में भगवान को भक्त प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ना, भगवान को पाने के लिए जप तप नहीं, सच्चा हृदय चाहिए, निर्मल मन चाहिए, शबरी की तरह निर्मलता चाहिए। गुरु ने कहा है कि राम आएंगे, बस विश्वास, गुरु वचनों पर इंतजार करती हैं। राम मिल गए। शबरी के अंदर क्या था? क्या वो बहुत बड़ी भक्त थी? नहीं, शबरी सरल थी। क्या थी? क्या थी? क्या थी? सरल। सरलता, आपके भीतर की सरलता, आप निश्चल हैं। कई बार क्या होता है, आप हमारे सामने बैठे होते हैं, कई बार क्या होता है, आप हमसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बात करेंगे आपके हित की, आपके मुंह पर, लेकिन वो आपके प्रति छल का भाव रखते हैं, भीतर से कपट होता है। ऊपर से ऐसा लगता है कि वो आपका हितैषी है, वो आपका है, लेकिन भीतर से ना वो आपके प्रति छल का भाव रखता है। किसी के भी प्रति आपके अंदर यदि छल है, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल है, तो आप लोग नहीं देख पाओगे ना, लेकिन मेरे हृदय को तो ईश्वर देख ही रहे हैं। और यदि ये छल कपट आया तो भगवान यहां से निकल जाएंगे। और यदि निर्मल है भीतर, कोई आपके प्रति, किसी के प्रति, भगवान यही तो स्कैन करते हैं ना कि आपके भीतर क्या है। बाहर तो जो है सब सही है। सरल, शबरी माता क्या है? बोलो। और सरल का फुल फॉर्म क्या होता है? सरल, स र ल। सरल का फुल फॉर्म क्या हुआ? सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण। सीता, राम, लक्ष्मण जिसके भीतर बैठे हो वही तो सरल है। सरल, सरल मतलब, सा मतलब, बोलो, रा मतलब, ला मतलब, सा रा, सरल हो गया। सरल जिसके भीतर श्री सीताराम लक्ष्मण बैठे हो वही सरल है। शबरी माँ के भीतर है राम, और वो सरलता की प्रतिमूर्ति है, सरल है। यशोदा माँ कैसी है? बोलो, सरल है। अच्छा, जितनी सरल माता यशोदा है, क्या इतनी सरल माता देवकी है? बोलो। यदि देवकी माता को और यशोदा माँ को तराजू पर रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो। यशोदा मैया का। ऐसा आप सब कह रहे हैं, क्यों? जबकि जन्म तो माता देवकी ने दिया है।
यशोदा माँ ने तो जन्म भी नहीं दिया, उनके यहाँ प्रकट भी नहीं भय, फिर भी यशोदा माँ का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि माता यशोदा के भीतर क्या है? सरलता। इतनी सरल है मां यशोदा, भगवान से इतना प्रेम है, डांटती हैं भगवान को, भगवान थर थर कांप जाते हैं मैया के डर से। वाह, कितने करुणामय हैं भगवान, जिन भगवान के भय से यमराज थर थर कांपते हैं, जिन भगवान की आंख बंद करने से प्रलय हो जाता है और जिन भगवान की आंख खोलने से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वो भगवान मैया यशोदा से भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं। भगवान सरल भक्तों का कितना आदर करते हैं। मैया ऊखल से बांधती हैं तो कन्हैया ऊखल में बंध जाते हैं। क्या भगवान को कोई बांध सकता है? लेकिन ये भगवान सरल भक्तों के दास हो जाते हैं। देवकी माता सरल नहीं है, देवकी माँ के भीतर कुछ और भी है। क्या है माता देवकी के भीतर? माता देवकी को जब पता लगा कि कृष्ण भगवान है, तो जैसे लोग फायदा नहीं उठाते, लोगों को पता चल जाए कि आप ये हैं तो लोग आपका फायदा उठाने लग जाते हैं। हाँ या ना? सच्चाई तो यह है कि लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं, और जो अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ा है उसके भीतर तो कपट है ही ना। यदि हम भी भगवान से फायदे के लिए जुड़े हैं तो फिर कपट तो है ही ना। भगवान से भी ऐसे जुड़ो कि बीच में कोई स्वार्थ ना हो, यही तो सरलता है। माता देवकी को पता चला कि कृष्ण भगवान है, तो माता देवकी ने फायदा उठाया। जानते हो कृष्ण से क्या फायदा उठाया? पता है आपको? माता देवकी को जब पता लगा कि मेरा कृष्ण तो भगवान है, तब माता देवकी ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया तुम भगवान हो तो मेरे वो पुत्र जो कंस ने मार दिए थे जन्म लेते ही, कंस ने देवकी के बच्चे मार दिए थे ना 6, तुम भगवान हो तो मेरे 6 पुत्र लौटाओ। देखो जरा, माता देवकी ने भगवान से भगवान होने का फायदा ले लिया कि मेरा बेटा भगवान है, फायदा उठाऊं, मेरे मरे हुए बच्चे लौटाओ। तो मैया देवकी ने कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी संतुष्ट ना भई और वो सांसारिक पुत्रों के पीछे रोती रही, हमें ये बेटा चाहिए। इसलिए यशोदा माँ और देवकी माँ को पलड़े पे रखा जाए ना तो यशोदा बहुत भारी है। देवकी माँ बराबरी ना कर पाई माता यशोदा की, जबकि जन्म दिया है। इसलिए बात कहूं ना, मेरी माँ तुम्हारे बेटा नहीं होता ना तुम रोती हो, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बेटा तो कृष्ण, यशोदा के भी तो बेटा नहीं थे ना, कृष्ण उनके बेटा थोड़ी थे, पर बेटा से कम भी तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि पेट से ही बच्चा पैदा हो तो मैं मां कहलाऊं, नहीं। यशोदा जैसी सरलता, यशोदा जैसी ममता यदि आपके भीतर आ जाए सबके प्रति, हर बच्चे के प्रति, तो आप तो मां हो जाती हो ना। कृष्ण को यशोदा ने यशोदा कृष्ण की मां बन गई। देवकी मां के अंदर स्वार्थ जागा, कृष्ण का फायदा उठाया, पर यशोदा माता रोती रही, पर कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहा। यशोदा भी कह लेती कन्हैया तुम जा रहे हो तो एक काम करो, हम एक बेटा दे के जाओ, तो क्या कृष्ण मना कर देते? देवकी मां ने तो मांग ही लिया ना कि जो मेरे बच्चे मर गए हैं, मरे हुए, जो वर्षों पहले कंस ने मार दिए थे, वो सारे बच्चे जिंदा करके दिए ना भगवान ने, लौटाए हैं। भागवत जी में ये वर्णन आता है, लौटा दिए मैया, ये लो 6 पुत्र लौटाए, कंस ने जो मार रखे थे, जिंदा किया। उनका तो शरीर भी समाप्त हो चुका था, कोई अंग नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान है, जिंदा जस के तस किया, लौटाए। यशोदा मां भी मांग लेती,
यही तो अंतर है कि देवकी माँ ने कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ चाहा, लेकिन यशोदा माँ ने कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहा। जहां भगवान के सिवा कुछ ना हो, भगवान के सिवा कुछ ना चाहा जाए, यदि हम भगवान से भी कुछ मांग रहे हैं तो ये भी तो एक वस्तु का लोभ हो गया ना। ये कपट है, इसे आप कपट का दूसरा रूप कह सकते हैं। कुछ चाहिए, यदि हमें आपसे कुछ चाहिए, फिर हम आपसे मिलें, राम राम करें, आपके पास बैठें, तो देखो ये तो फिर स्वार्थ का राम राम हुआ ना। क्यों? हम आपको फोन लगाएं, भाई साहब कैसे हो, और फोन लगा के फिर कहें भाई सुनो हमें 5,000 की जरूरत है, तो फिर हमने जो आपका हालचाल पूछा, हमने जो आपसे राम राम की, वो राम राम नहीं थी, वो हालचाल से कोई मतलब नहीं था। वहां तो केवल अपना कार्य सिद्ध करने के लिए औपचारिकता की गई है। हाँ या ना? सही है कि गलत है? उसी तरह लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर बाद में भगवान से इतनी सारी डिमांड रख देते हैं। एक भगवान है, इतने सारे लोग हैं। एक बार आप अपनी जिंदगी में मांगो तो समझ में भी आता है कि आपने अपनी जिंदगी में भगवान से बस एक बार मांगा, लेकिन आप हर महीने, हर हफ्ते, लगभग हर दिन कुछ ना कुछ नया मांगते ही रहते हो। सारी जिंदगी में आप भगवान से एक बार मांगो कुछ, एक बार एक चीज, तो समझ में भी आए। लेकिन रोज रोज मांगना भगवान से, ये क्या है? ये स्वार्थ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता आपसे कि मत मांगो, मांगो, आपका मन है तो मांगो, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये कर दूं कि यदि आप भगवान से मांगने के लिए ही जुड़े हैं, तो फिर वो प्रेम कहां हुआ? वो तो आपका और भगवान के बीच में एक स्वार्थ हो गया ना। कि आप मंदिर गए, फूल चढ़ाया, व्रत रखा, बदले में कुछ डिमांड करके, ये तो स्वार्थ है। मैं आप केवल ये कहना चाहता हूं कि भगवान से ऐसे जुड़ो कि बीच में कोई स्वार्थ की गंध ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि स्वार्थ के रिश्ते लंबे नहीं होते। चाहे वो भाई भाई का हो, चाहे वो दोस्त दोस्त का हो, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, और चाहे वो भक्त और भगवान का हो। रिश्ते तब ही लंबे चलते हैं जब रिश्तों में स्वार्थ ना हो। क्यों जी? बात सही है। भाई भाई के बीच में स्वार्थ नहीं है तो सारी जिंदगी चलेगा। देवरानी जेठानी के बीच में स्वार्थ नहीं है तो रिश्ते लंबे चलेंगे। पर स्वार्थ आ गया ना तो रिश्ते एक माह के अंदर, एक वर्ष के अंदर आपका दीवारें खड़ी हो जाएंगी। जब संसार का रिश्ता स्वार्थ से लंबा नहीं चलता, तो भक्त और भगवान का रिश्ता स्वार्थ से कितना लंबा चलेगा भाई? आप समझते क्यों नहीं? इसलिए कहता हूं कि भगवान के और आपके बीच में केवल प्रेम हो। क्या हो? केवल प्रेम हो, स्वार्थ की गंध ना हो, स्वार्थ ना हो। भगवान से केवल भक्त प्रेम करे। कैसा प्रेम करे? जैसा कि गोपियां करती हैं। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती